गोमांस तस्करों के खिलाफ ठाणे पुलिस ने लगाया मको का कानून। गौ और मांस की तस्करी करने वाले अपराधियों के खिलाफ महाराष्ट्र में मकोका के तहत पहली कार्रवाई। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में गोवंश और गो हत्या इन पर पाबंदी है। इनके मांस के खरीद फरोख्त या बिक्री या लाने ले जाने पर भी पाबंदी है। अब ऐसे में इनके बढ़ते मामलात को रोकने के लिए पुलिस द्वारा इन पर जो है, इन अपराधियों पर संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट जो है मकोका, इसका इस्तेमाल करने की शुरुआत की जा चुकी है। ठाणे पुलिस ने इसका पहला उदाहरण कायम किया है बदलापुर से। ठाणे पुलिस के अंबरनाथ विभाग में जोन 4 के पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहले अंबरनाथ पुलिस को सूचना मिली थी कि बदलापुर पश्चिम स्थित दरगाह मोहल्ला परिसर में गौ मांस की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो यहां पर गोमांस पाया गया। गोमांस की जो है जब्ती करने के बाद उसको जांच के लिए आगे भेजने के बाद पुलिस ने इस गोमांस की तस्करी करने वालों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो इसी परिसर का रहने वाला मोहम्मद कैस मंसूर शेख, इसका नाम सामने आया। पुलिस ने पता लगा करके इसकी छानबीन कर मोहम्मद कैस मंसूर शेख को गिरफ्तार किया। मोहम्मद कैस मंसूर शेख और उसके कई साथियों पर पहले से ही गो तस्करी, गोवंश तस्करी, गो हत्या और गोमांस तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। तो ये तमाम मामले जो है सामने आने के बाद और ये नया ताजा मामला होने के बाद ठाणे पुलिस ने पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे के नेतृत्व में मोहम्मद कैस मंसूर शेख के खिलाफ मकोका के तहत यानी संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की है। महाराष्ट्र का ये पहला उदाहरण है जो ठाणे पुलिस ने कायम किया है, शुरुआत की है। अब मोहम्मद कैस मंसूर शेख के अन्य साथियों की तलाश जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे ने इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनिए। पूर्व पश्चिम पोलीस स्टेशन अंतर्गत सदरचा गुन्हा जो आहे तो मागील महिन्यात 9 तारखेला दाखल होता। त्यातील मुख्य आरोपी जो आहे तो आम्ही या अगोदरच त्याच्यावरती अटकेची कारवाई केली होती। त्यानंतर इतर 2 मुख्य आरोपींचा आम्ही शोध घेत होतो। त्यामध्ये बदलापूर वेस्ट पोलीस स्टेशन अंतर्गत जो गुन्ह्याचा तपास सुरू होता त्यामध्ये पीआय श्री गज्जल आणि एपीआय आरळकर त्यांची टीम आणि आमचे एसीपी जे ते या तपासामध्ये कार्यरत होते। त्यांनी महत् प्रयत्नाने हे 2 इतर आरोपी आपण अटक केलेले आहेत। टोटल 4 पैकी 3 आरोपींना आपण अटक केलेला आहे आणि शिवाय त्यांचा पूर्व इतिहास पाहता आपण याच गुन्ह्याला मोक्का अंतर्गत कारवाई केलेली आहे। पुढील तपास जो आहे तो एसीपी श्री शैलेश काळे करत आहेत। आतापर्यंत जे 3 आरोपी अटक केलेले आहेत त्या तिघांवरती आपण मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई केली। या गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 आरोपी घटनास्थळी निष्पन्न झालेले आहेत। या गुन्ह्याचा फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड अजून तपास करणं बाकी आहे आणि त्या गुन्ह्याच्या तपासात आणखी त्यांना इतर कोणी सहाय्य करणारे इसम जर आम्हाला आढळून आले त्यांच्यावरती पण सदर कारवाई करणार आहोत। शिवाय जो दुसरा गुन्हा दाखल होता त्या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत एका आरोपीला अटक केलेली आहे आणि इतर 2 आरोपींचा शोध आमचा अजून सुरू आहे। सर, अधिवेशनात सुद्धा या गुन्ह्याचा तपास जो आहे एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे आपण दिलेला आहे। महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच आपण यामध्ये मोठा मोक्या अंतर्गत ही कारवाई केलेली आहे आणि असे प्रकार घडू नये म्हणून योग्य प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येते।